आज हम कठोपनिषद के जो प्रथम अध्याय की जो प्रथम वल्ली का हम अध्ययन कर रहे थे, उसमें पहले भाग में हमने शांति पाठ से लेकर के और 7वें मंत्र तक अध्ययन किया था। तो इस प्रकार का जो वृत्तांत चल रहा था उसमें कि भाई वो बालक नचिकेता जब अपने पिता के द्वारा दान के रूप में दी जाती हुई उन बूढ़ी गायों को देखता है तो उनके हृदय के अंतर्गत एक ज्ञान की ज्योति प्रकट होती हैं। वो दिव्य ज्ञान से युक्त हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि इस प्रकार की बूढ़ी गायों को दान में दे करके मेरे पिता किस प्रकार की गति को प्राप्त करेंगे, अर्थात वो किसी प्रकार से मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की जब बातों को पूछ करके वो उसके मन में ये विचार आता है कि भाई मेरे पिता इस सर्वमेध यज्ञ को करते समय सब कुछ दान में देते हैं, तो इसका मतलब तो ये भी है कि वो मुझे भी दान में देंगे। तो इस प्रकार के विचारगत होकर के वो अपने पिता से अपने बारे में पूछता है कि हे पिताजी, आप मुझे भी किसके लिए दान में देंगे। परंतु इस बात पर वो जो वासरवस ऋषि हैं वो चुप रहते हैं, परंतु किसी प्रकार का उत्तर नहीं देते हैं। जब वो बालक बार बार इस प्रकार से पूछता है कि हे पिताजी, आप मुझे किसके लिए दान में देंगे, तो बार बार 2 बार 3 बार जब पूछता है तो उनके पिताजी क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में होकर के और उनसे किस प्रकार से कहते हैं कि अहम तुवाम मृतवे ददामी, मैं तुमको मृत्यु को दूंगा। इस प्रकार की जब बात कहते हैं तो नचिकेता के हृदय के अंतर्गत एक विचार आता है कि भला उस यम को मेरे से ऐसा कौन सा काम पड़ गया जिससे मेरे पिताजी मुझसे उनका काम को सिद्ध करवाना चाहते हैं, अर्थात यम को क्यों देना चाहते हैं। परंतु इस प्रकार से जब वो क्रोध में आवेश में आकर के उनके पिताजी इस प्रकार की बात कह देते हैं तो बाद में पुत्र से मना भी करते हैं कि मैंने क्रोध में आकर के इस प्रकार से कह दिया। तब इस प्रकार की बातों को कहते हैं तो वो पुत्र नचिकेता इस प्रकार को उदाहरण देता है कि हे पिताजी, हमारे जो पूर्वज हैं जिन्होंने हमेशा अपने सत्य पर अड़ग रहते हुए अपने वचनों का पालन किया है, और वर्तमान में भी मेरे जैसा श्रेष्ठ पुत्र इस प्रकार की बातों पर अड़ेगी ही रहेगा, अर्थात मैं भी अपनी आज्ञा का अर्थात आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, अर्थात मैं अपनी आपके द्वारा जो कहा हुआ जो वचन है उसका पालन करूँगा, उसको निभाऊँगा। तो इस प्रकार से कहता है। फिर वह उसके बाद में अपने पिता की आज्ञा प्राप्त करके यमलोक चला जाता है और यमलोक जा कर के वहाँ पर यम के द्वार पर पहुँचता है तो वहाँ पर उनको कोई नहीं मिलता। उसके जो पूरा परिवार था वो रहता और यम नहीं थे वहाँ पर। तो उनके परिवार ने उनको अन्न जल ग्रहण करने के लिए कहा, लेकिन वो किसी प्रकार से अन्न जल ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि जब तक मुझसे यम की मुलाकात नहीं हो जाती, अर्थात जब तक मैं यम से नहीं मिलता तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। इस प्रकार की बातें करके वो वहाँ 3 दिवस तक रहता है और 3 दिवस के पश्चात जब यमराज वहाँ पर आते हैं तो यमराज वहाँ पर आते ही देखते हैं कि उनके द्वार पर एक अतिथि ब्राह्मण बैठा हुआ है, वो भी 3 दिन से भूखा। तो इस प्रकार की बातों को सोचते हैं नहीं है, यानी जो यम की पत्नी है वो कहती है यम से कि हे महाराज, अतिथि जो ब्राह्मण होता है वो अग्नि के रूप में ही घर आता है और वह बिना भोजन किए जिसके घर में रहता है वो उसके संपूर्ण पुण्य को नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार की जब वो बातें कहती है तो अगली कड़ी में ही अतिथि ब्राह्मण की और उसके बारे में बताया गया है अगले श्लोकों के बारे में, जहाँ पर हम इनका अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए यह श्लोक है। आशा प्रतिके संगतम सुनृताम च इष्टापूर्ते पुत्र पशूंच सर्वान् एतदम ब्रंकते पुरुषस्यल्पमेधसो यश असनन वसति ब्राह्मणो ग्रहे। यानी किस प्रकार से वहाँ पर कहा गया है इस श्लोक के अंतर्गत कि हे यम, कि हे महाराज, यश माने जिसके, ग्रह माने घर में, यानी जिसके घर में, ब्राह्मण माने कोई भी अतिथि ब्राह्मण, अनशनन, अनशनन का मतलब होता है बिना भोजन किए हुए, वसति माने रहता है। यानी हे महाराज, जिस व्यक्ति के घर में कोई भी अतिथि ब्राह्मण बिना भोजन किए हुए रहता है तो पुरुष अश अल्पमेधसो, उस अल्प बुद्धि वाले पुरुष की, यानी कहने का मतलब यहाँ पर उस अल्प बुद्धि वाला मनुष्य किसे कहा गया है कि जिस व्यक्ति के घर में कोई भी अतिथि ब्राह्मण बिना भोजन किए हुए, अब बिना भोजन करने का मतलब वहाँ पर उसकी जो मंद बुद्धि से आशय लिया गया कि यदि इस प्रकार की श्रेष्ठ बुद्धि होती या उसके अंतर्गत इस प्रकार का उत्तम ज्ञान होता है तो वह इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकता। तो कहा गया है इस श्लोक के अंतर्गत कि जिस व्यक्ति के घर में कोई भी अतिथि ब्राह्मण बिना भोजन किए रहता है, पुरुषस्य अल्पमेधसो, अल्प बुद्धि वाले उस पुरुष के आशा माने आशाओं को, यानी किसी भी फल की
जो कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, जो आशा रखते हैं, उन सभी आशाओं को प्रतीक्षा और जो फल का इंतजार कर रहे हैं उस प्रतीक्षाओं को संगतम, उनसे संबंधित जो फल है, यानी जब व्यक्ति किसी भी प्रकार की कामना करता है, किसी फल की इच्छा करता है और जो फल होता है, तो इन संपूर्ण चीज़ों को सुनृताम से माने, और सुनृता माने जो मधुर वाणी है, अर्थात उस मधुर वाणी को भी इष्टापूर्ते यज्ञ एवं कृषिजन्य फल को पुत्र पशुंच सर्वान, और पुत्र और पशु अर्थात सभी को ब्रंकते माने नष्ट कर देता है। एतद माने वह ब्राह्मण। यानी इस श्लोक के अंतर्गत कहा गया है कि जब यमराज वहाँ पर 3 दिवस के पश्चात आते हैं तो वहाँ पर उनके परिवार वाले उनको बात बताते हैं कि भाई इस प्रकार से ये बालक 3 दिन तक बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए यहाँ पर बैठा हुआ है, आपके दर्शन के बिना कुछ भी इन्होंने खाने को अर्थात अन्न जल ग्रहण करने को नहीं कहा, अर्थात हमने काफ़ी कोशिश की परंतु ये नहीं माने हैं। तो इस संबंध में क्योंकि ये हमारे अतिथि है, ब्राह्मण भी है, और जो अग्नि होता है वो अतिथि ब्राह्मण के रूप में ही घरों में प्रवेश करता है, इसलिए हे विवस्वान के पुत्र यम, आप इनके लिए आदर सत्कार के लिए अर्घ्य आदि ले आइए। जब इस प्रकार से उनका आदर सत्कार करते हैं तो बाद में उनसे कहा जाता है कि हे यमराज, यस अनशन बसति ब्राह्मणोग्रह, यानी जिस व्यक्ति के घर में कोई भी अतिथि ब्राह्मण बिना भोजन अनशनन यानी बिना भोजन किए हुए रहता है तो वह अल्प बुद्धि वाले उस पुरुष की सभी आशाओं, प्रतीक्षाओं, उससे संबंधित फल, मधुर वाणी, यज्ञ और कृषिजन्य फल, पुत्र और पशु सभी को नष्ट कर देता है। कहने का मतलब वह अतिथि ब्राह्मण उसकी संपूर्ण जो ऐश्वर्य होता है उसको नष्ट कर देता है। इस प्रकार से उस यमराज से कहा गया है। आगे देखिए, हम आगे का श्लोक पढ़ते हैं। तिस्त्रुरात्रियत वात्सी ग्रहे में अनशनन ब्रह्मानतिथि नमस्यः, नमस्ते अस्तु ब्रह्मान स्वस्ति में अस्तु तस्मात् प्रति 3 वरान वृणीष्वे। तो इस मंत्र के अंतर्गत कहा गया है कि जब यमराज को इस प्रकार का वहाँ पर वो वार्तालाप देखने को मिलता है, प्रसंग का पता चलता है कि वो बालक नचिकेता पुत्र अतिथि ब्राह्मण के रूप में उनके द्वार पर 3 दिन तक बिना भोजन किए हुए, बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए बैठा हुआ है, तो वह यमराज सोचते हैं कि भाई इन 3 रात्रि के बदले उनको कुछ दिया जाए ताकि उनके उस जो पाप हुआ है उनसे वो नष्ट हो जाए। अब देखिए, यहाँ पर जब हम इस कठोपनिषद की प्रथम अध्याय की जो प्रथम बल्ली के अंतर्गत जिन 3 रात्रियों का जो जिक्र किया गया है कि वो यमराज के द्वार पर 3 रात्रि तक बैठा हुआ था, कहने का मतलब अन्न जल ग्रहण किया, उसने कुछ भोजन नहीं खाया, अन्न जल ग्रहण नहीं किया, तो इसका संबंध यहाँ पर हम 3 रात्रियों से अर्थात 3 रात्रियों से 3 प्रकार के दुख के बारे में ज्ञात करते हैं। कहने का मतलब उससे हम पहचानते हैं, और उस 3 रात्रि का मतलब हम किससे समझते हैं? एक तो उनका भौतिक जो ज्ञान होता है उससे, एक आध्यात्मिक और एक दैविक। इस प्रकार का जो 3 प्रकार का ज्ञान है उस 3 प्रकार के ज्ञान को ही यहाँ पर 3 रात्रियों से जोड़ा गया है। तो कहने का मतलब वो पुत्र जो नचिकेता था, जो बालक नचिकेता था, जो 5 वर्षीय नचिकेता था, वो इस प्रकार के ज्ञान से रहित था, और उनके अंतर्गत इस प्रकार की लालसा थी कि वह इस प्रकार के मृत्यु तत्व के ज्ञान के बारे में, आत्मज्ञान के बारे में, भौतिक ज्ञान के बारे में, संपूर्ण ज्ञान के बारे में जाने। तो इस प्रकार से इन तीनों भौतिक और दैविक और आदि आध्यात्मिक इन सभी ज्ञानों के बारे में वे जानने के लिए यमराज के पास गए थे, क्योंकि उन्हें इन ज्ञान की आवश्यकता थी। तो यहाँ पर इन तीनों प्रकार के ज्ञानों को यहाँ पर 3 रात्रि के रूप में अभिव्यक्त किया गया है कि वो यमराज के द्वार पर 3 दिन तक अर्थात रात्रि पर्यंत अन्न जल ग्रहण किए बिना बैठे रहे। कहने का मतलब जब तक उनको वो ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वो बैठे रहे। तो इस प्रकार से श्लोक के अंतर्गत बताया है कि उन्होंने उन 3 रात्रि पर्यंत जो 3 दिवस के बदले उन्होंने क्या दिया, तो इस श्लोक के अंतर्गत बताया गया। देखिए कि तिस्रो रात्रि यद, तिस्रो माने 3 रात्रि तक, अवात्सी माने रहे हो, गृह माने घर में माने मेरे। यानी वो यमराज उस पुत्र से अर्थात नचिकेता से कहता है अनशनन बिना भोजन किए हुए, ब्राह्मण माने ब्राह्मण, अतिथि माने अतिथि, नमस्कार माने नमस्कार, अश्व माने इस यमराज के।
अतिथि नमस् ब्राह्मण, यानी हे ब्राह्मण आपको नमस्कार, नमस्ते अस्तु ब्रह्मण, यानी हे ब्राह्मण आपको नमस्कार, स्वस्ति में अस्तु मेरा कल्याण होवे, क्योंकि तुम 3 रात्रि पर्यंत मेरे घर में बिना भोजन किए हुए अतिथि के रूप में रहे हो। यानी श्लोक के अंतर्गत कहा गया है कि वो यमराज उस बालक से कहता है कि हे अतिथि ब्राह्मण, तुम मेरे घर में 3 रात्रि पर्यंत 3 रात्रि तक अर्थात बिना भोजन किए हुए रहे हो, इसलिए हे ब्राह्मण आपको नमस्कार, मेरा कल्याण हो। तस्मात् प्रति माने इसके बदले 3 वरान वृणीस, आप 3 वरदान मांग लो। यानी वो यमराज उस बालक को अर्थात नचिकेता नाम के जो पुत्र को उन 3 रात्रि के बदले में 3 वरदान मांगने के लिए कहता है। यानी नमस्तेस्तु ब्रह्मण, यानी हे ब्राह्मण आपको नमस्कार, स्वस्ति में अस्तु मेरा कल्याण हो। तस्मात् प्रति 3 वरान, अर्थात उन रात्रियों के बदले आप 3 वरदान मांग लीजिए। तो इस प्रकार से वो वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तो फिर आगे क्या कहता है वो बालक नचिकेता, वरदान मांगता है। तो देखिए, शांत संकल्प सुमना यथा स्यात् वीतमन्युर्गौतमो विमृत्यो त्वत्प्रेसृष्टमाभिवदेत प्रतीत एतत् त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। यानी जब वो यमराज उस बालक नचिकेता को उस 3 दिवस के बदले में 3 रात्रि के बदले में 3 वरदान मांगने के लिए कहता है, तो वह जो बालक नचिकेता है उन वरदानों में मांगना चाहता है। क्या मांगना चाहता है वो इस श्लोक के अंतर्गत बताया गया है। तो वो कहते हैं कि मृत्यु माने हे मृत्यु के देवता यमराज, कि हे मृत्यु के देवता यमराज, शांत संकल्प का मतलब होता है शांत मन वाले, शांत मन वाले, और वीतमन्यु गौतम हो, वीतमन्यु माने क्रोध से रहित, गौतम नाम से विख्यात मेरे पिता, त्वत्प्रेसृष्टम का मतलब तुम्हारे द्वारा भेजे गए। यानी मैं तुम्हारे पास से जब अपने पिता गौतम के पास जाऊं तो वो जो शांत संकल्प वाले हैं क्रोध से रहित हो जाएं, अर्थात कहने का मतलब अभिप्रेत बदी प्रतीत, और मुझे पहचान करके विश्वास के साथ में वचन बोले। अभिवदित का मतलब बोले, अर्थात मेरे साथ पहले की भांति व्यवहार करे। यानी वो क्रोधित नहीं रहें, क्रोध से रहित हो जाएं, शांत मन वाले हो जाएं। कहने का मतलब वो हमेशा प्रसन्न रहें। एतत् माने यह त्रयाणाम प्रथमम वरम वृणे, यानी तीनों में से यह पहला वरदान मांगता हूँ। यानी उन्होंने अपने क्या मांगा, पहला वरदान पिताजी की प्रसन्नता। कहने का मतलब जिस क्रोध में आकर के उनके पिताजी ने उनको मृत्यु को दान में देने के लिए कहा था, तो इस प्रकार से उस पुत्र को ये ज्ञात हुआ कि भाई उनके पिताजी क्रोधित हो जाते हैं, तो यम के पास जा करके उन्होंने जो यमराज के द्वारा 3 वरदान उनको 3 रात्रि के बदले में दिए गए थे, तो उन्होंने पहला वरदान क्या मांग लिया, अपने पिताजी के हृदय की प्रसन्नता। यानी हे महाराज यम, मैं जब आपके द्वारा यहाँ से वापस भेजा जाऊँ, यानी जब मैं नीचे मृत्यु लोक में यानी अपने पिताजी के पास जाऊँगा, तो वहाँ पर शांत मन वाले क्रोध से रहित गौतम नाम से विख्यात मेरे पिता पहले की भांति मुझसे बोले और विश्वास पूर्वक मुझे पहचाने और व्यवहार करे, यही तीनों में मेरा पहला वरदान है। इस प्रकार से वो पहला वरदान मांग लेते हैं। तो फिर अगले भाग में अगला श्लोक देखिए, यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत औद्धालिक आरणे मत प्रशस्तः सुखम रात्रि सहिता वीतमन्यु त्वाम्रदर्शवान मृत्यु मुखात प्रमुक्तम। तो किस प्रकार से उनके जो वरदान मांगने पर वो यमराज क्या कहते हैं कि यथा माने जैसे पुरस्ताद भविता, पुरस्ताद का मतलब पहले की भांति, भविता प्रतीत यानी विश्वास पूर्वक तुमसे वो बोलते थे, पहचानते थे। जो औद्धालिकी आरुणी यानी जो उद्धालक के पुत्र जो औद्धालक नाम से और आरुणी नाम से प्रसिद्ध है, तो इस प्रकार से जो वही होगा। यानी कहने का मतलब वो क्या कह रहे हैं हम, सुखम रात्रि सहिता भीतमन्यु स्वाम ददर्शवान मृत्यु मुखात प्रमुक्तम। मृत्यु मुखात प्रमुक्तम यानी मृत्यु को मुख से मुक्त हुए तुमको, तो वह माने तुमको, और दय दृश्यवान माने देखने पर,
यानी चौथे चरण में से हम इसका अर्थ लेंगे कि हे पुत्र बालक यानी हे नचिकेता, मृत्यु के मुख से मुक्त हुए तुमको देख करके वीतमन्यु उनका क्रोध जाता रहेगा, सुखम रात्रि सहित है, और वो रात्रि में सुखपूर्वक शयन करेंगे और यथा पुरस्ताद भविता प्रति पहले की भांति तुम्हें पहचानेंगे। जो उद्धालक और आरणी के नाम से जो प्रसिद्ध है तुम्हारे पिताजी, वो पहले की भांति तुम्हारे साथ व्यवहार करेंगे और मृत्यु के मुख से मुक्त हुए तुमको देखकर उनका क्रोध भी जाता रहेगा और वो रात्रि में ठीक अर्थात शांतिपूर्वक सो सकेंगे। तो इस प्रकार से उनको प्रथम वरदान दे देते हैं। यानी उनका जो पहला वरदान उन्होंने मांगा था कि भाई मेरे पिता की प्रसन्नता ना, मेरे जो पिताजी है उनका हृदय हमेशा प्रसन्न रहे, वो मुझे पूर्व की बात ही पहचाने, वो मेरे ऊपर कभी क्रोध ना करें, इस प्रकार की बात से वो खुश हो जाता है जब वो वरदान उनको प्राप्त हो जाता है। अगला श्लोक देखिए, स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति न तत्र त्वं न जर्या बिभेति उभे तीर्थवा शयना पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोके। अब पहला वरदान जब वो मांग लेता है पुत्र बालक, वो पुत्र नचिकेता, तो अगले वरदान के अंतर्गत वो क्या मांगता है, स्वर्ग को प्राप्त करने का जो साधन है, जो यज्ञ विद्या है, जो अग्नि विद्या है, उसके बारे में वो वरदान मांगता है। तो फिर बाद में वो यमराज से कहता है कि हे महाराज, जो स्वर्ग लोक है जहाँ पर किसी भी प्रकार का मृत्यु का भय नहीं है, जहाँ पर सुख ही सुख है, जहाँ पर आप भी नहीं हो, वहाँ पर बुढ़ापे से कोई डर नहीं लगता, ऐसे स्वर्ग लोक की मैं कामना करना चाहता हूँ। अर्थात तो मुझे उस प्रकार की विद्या का ज्ञान कराइए कि उस लोक को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो देखिए, स्वर्ग लोके न भयम किंचनास्ति, कि हे महाराज स्वर्ग लोक में न भयम किंचनास्ति माने किसी भी प्रकार का भय माने डर नहीं है, न तत्र त्वं वहाँ तुम भी नहीं हो, न जर्या विभेति वहाँ बुढ़ापे से भी डर नहीं लगता। कहने का मतलब वहाँ वृद्धत्व नहीं है। उभे तीर्थवा, उभे माने इन दोनों को, यानी मृत्यु को अर्थात बुढ़ापे इन दोनों को, तीर्थवा माने पार करके, शयन पिपासे शोकादित को मोदते स्वर्ग लोके, यानी दोनों को पार करके पिपासे शोकातिगो यानी शोक से मृत्यु को उसको मोक्ष को प्राप्त करने का इच्छुक और शोक से परे रह करके स्वर्ग लोके माने स्वर्ग लोक में, मोदते माने प्रसन्न रहता है। यानी जो व्यक्ति है, कहा गया है श्लोक के अंतर्गत, वो कहते हैं वो बालक नचिकेता कि हमारा स्वर्ग लोक में किसी प्रकार का भय नहीं है, वहाँ आप भी नहीं हो, वहाँ बुढ़ापे से डर नहीं लगता है, दोनों को पार करके और वहाँ पर जो मोक्ष को प्राप्त करने का जो व्यक्ति है, जो शोक से परे होकर हमेशा स्वर्ग लोक में प्रसन्न रहता है। इस प्रकार से इस श्लोक के अंतर्गत वो स्वर्ग प्राप्ति का जो साधन है, जो यज्ञ विद्या है, जो अग्नि विद्या है, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। अगले भाग में हम अगले जो उसका अगला वरदान है, दूसरा वरदान है, अगले जो मंत्र है उनका अध्ययन करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।